हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीपक सिंह यादव। वेलकम टू कॉमर्स नेशन चैनल लर्न विथ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आज का ये टॉपिक वही परसेंटेज पे ही है और ये उसके आगे हम चलते हैं। इस पे और भी क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, क्वेश्चंस ये है 10 तक मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ था। 10 तक पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ था क्वेश्चंस को। ये 11 से क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन ये है मेरा, if the price of commodity is increased by 20%, find how much percent must a housewife reduce her consumption so as not to increase the expenditure। मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 20%, मीन्स अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, अगर उसके प्राइस में 20% का यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहा है, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान है, अगर उसमें 20% का यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहा है, तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है ना कि फाइंड हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउसवाइफ, की एक जो हाउसवाइफ रहती है वो अपने कंजप्शन में वो कितना रिड्यूस करती है, वो अपने कंजप्शन में कितना परसेंट रिड्यूस करेगी। ओके, कितना परसेंट रिड्यूस करेगी कि जो उसका एक्सपेंडिचर हो वो फिक्स हो, मीन्स उसमें कोई इंक्रीमेंट ना हो। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर मीन्स उसमें जो पैसा लग रहा है उसका वो फिक्स हो, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट ना हो। ऑप्शंस इसके ये दिए हुए हैं। आते हैं अपने सॉल्यूशंस पे। ओके, आते हैं अपने सॉल्यूशंस पे। तो सॉल्यूशंस ये है, सेम एज क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है इस प्राइस ऑफ कमोडिटी में। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट हो गया उसके 20% यहाँ पे उसके प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है। मीन्स 20% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। मीन्स ओके, मीन्स इसका प्राइस पहले क्या था, 5 था, अब ये 20% इंक्रीज हो गया। मीन्स 1 इसमें और ऐड कर देंगे तो ये 6 हो गया। प्राइस इसका 5 से 6 हो गया। यहाँ पे जो इसका एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है, बस इसके कंजप्शन में, तो कंजप्शन बस वही इसका जस्ट इसका उल्टा रेशियो में हो जाएगा, अपोजिट रेशियो हो जाएगा इसका। ओके, इसका जो कंजप्शन होगा जस्ट इसका उल्टा होगा, इसका अपोजिट। मीन्स ये 6 और 5 हो जाएगा। मीन्स जब प्राइस इसकी कम थी तो कंजप्शन इसका अधिक था, अब प्राइस इसका अधिक है तो कंजप्शन इसका, खपत इसका कम रहेगा। ओके, और यहाँ पे जो इसका एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है। एक्सपेंडिचर जो है इसका वो क्वेश्चन में दिया हुआ, वो कोई भी चेंज ना हो, मीन्स एक्सपेंडिचर मेरा क्या हो, फिक्स हो। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए उसके कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी की जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इसके कितने यूनिट का कमी हो रहा है, 1 यूनिट का कमी हो रहा है। ओके, 1 यूनिट का यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 6 वाले रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, कि ओल्ड वाले के कंजप्शन के रेस्पेक्ट में ये डिक्रीज हो रहा है। तो 1/6 इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है और 100% से यहाँ पे मैंने इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वही 16 होल 2/3%, इसका भी वही आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%। हाउ मच परसेंट मस्ट ए कार ऑनर रिड्यूस हिज कंजप्शन पेट्रोल सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। मीन्स ये भी एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर पेट्रोल के प्राइस में 25% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाती है, 25% का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो जो कार का ऑनर है, जो कार का ऑनर है वो अपने कंजप्शन में कितना परसेंट कमी करेगा कि उसका जो एक्सपेंडिचर है, मीन्स वो जितना पैसा अपना खर्च कर रहा है वो कांस्टेंट रहे। ओके, दैट मीन्स अब उसके प्राइस में यहाँ पे प्राइस कर लेते हैं, प्राइस में कितने परसेंट की 25% का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। मीन्स इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/4 होता है। मीन्स पहले मेरा 4 रुपीज एक्सपेंडिचर था, अब उसके बाद क्या हो रहा है, 5 रुपीज एक्सपेंड हो रहा है। तो जस्ट इसका कंजप्शन क्या होगा, जस्ट इसका कंजप्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है ना। इसका कंजप्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसका बस वही हम अपोजिट कर लेते हैं। क्या होगा ये, 5 और 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसके कंजेशन में ही कितना रिड्यूस किया जाए, तो इसके कंजेशन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 यूनिट का यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। तो 1 यूनिट का डिक्रीमेंट किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 100%, तो ये क्या हो जाएगा, 20% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज ए इज द राइट आंसर। ओके, तो ये सब कॉन्सेप्चुअल ये सब क्वेश्चन से बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन की पकड़ होनी चाहिए आपको कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और किस बेसिस पे ये लगेगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20 सॉरी द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 15%। फाइंड हाउ मच परसेंट
per cost householder must reduce her consumption of sugar so as जो उसका एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज ना हो। मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो शुगर है, शुगर के प्राइस में अगर 15% का यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दी जाती है, ओके, तो जो हाउस होल्डर है, मीन्स जो गृहिणी है, वो अपने कंजप्शन में, मीन्स अपने खपत में वो कितना परसेंट का डिक्रीज करेंगे, कितना परसेंट यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, ठीक है, कितना परसेंट यहाँ पे वो रिड्यूस करेंगे ताकि उनका जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज ना हो, उनका एक्सपेंडिचर जो वो इंक्रीज हो ना हो। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सेम एज यहाँ पे जो प्राइस है वो प्राइस क्या हो रहा है, 15% वो इंक्रीज हो जा रहा है। मीन्स 15 अपॉन में ये 100 हो गया, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 अपॉन में ये 20 हो जाएगा। 3 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दैट मीन्स ये 3 अपॉन में 20 हो गया। तो मैंने इसको 5 से सिंप्लीफाई किया है, ओके। तो मीन्स पहले क्या था, मेरा प्राइस क्या था, 20 था। अब इसमें 15% का और 15% का और इंक्रीमेंट हो गया, मीन्स इसकी वैल्यू 3 आएगी। मीन्स इसमें 3 हम और ऐड कर देंगे, 23 ये हो गया। तो इसका कंजप्शन क्या हो जाएगा, जैसे इसका कंजप्शन जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। कंजप्शन जो होगा इसका क्या होगा, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 23 से ये 20 हो गया, 23 से ये 20 हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए कंजप्शन में इसके कितने यूनिट की कमी आई है। तो कंजप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस हुआ है। तो 3 अपॉन में 23, क्योंकि 23 के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हुआ है, इंटू 100 कर देंगे, ओके। 3 अपॉन में 23 इंटू 100% से आप मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 100 में वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको आप करेंगे तो 300 अपॉन में 23 आएगा, 23%। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आई थिंक 13 होल 1 अपॉन में 23% इज द आंसर, ओके। तो ऑप्शन नंबर इज सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सबको आपको करने हैं, सबको समझने हैं, और आप लोग चाहे तो इसके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, और क्वेश्चन को आप जहाँ पे आप अच्छी तरीके से लिख सके, समझ सके, ओके। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 50 मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप इसको अच्छे से समझिए, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से समझिए। और मैं भी अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 50 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर 50% मार्क्स देन ही इज पास्ड विद 40% मार्क्स, ओके, 40% मार्क्स। फाइंड पासिंग परसेंटेज, तो इसका हमें पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, इसके लैंग्वेज क्या है, पहले आप इसको समझिए। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट है जो वो 40% मार्क वो ऑब्टेन किया है, 40% मार्क वो ऑब्टेन किया है, स्कोर किया है, देन ही इज फेल्ड बाय 50 मार्क्स। लेकिन वो क्या करता है, 40% मार्क्स तो उसके आते हैं, लेकिन वो 15 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। ये 40% इसके रिजल्ट तो आए हैं, मार्क्स उसके आए हैं, 40% स्कोर आए हैं, लेकिन वो 50 मार्क्स से फेल हो जाता है। मीन्स अगर वो 50 मार्क्स और पाया जाता तो वो पास हो जाता है। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि बट व्हेन ही स्कोर, लेकिन वो जब वो स्कोर करता है 50% मार्क्स वो स्कोर करता है, तो वो 40% मार्क्स से वो पास होता है, ठीक है ना, 40 मार्क्स से वो पास होता है। तो इसका पासिंग परसेंटेज हमें निकालना है, ओके। इसका क्या निकालना है, पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक आपका ये तरीका है जो बहुत आसान तरीका है। ये तरीका ये है कि क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहली दफा फर्स्ट टाइम उसने कितना परसेंट स्कोर किया था, ये 40% यहाँ पे स्कोर किया था, ओके। अब वो कितने नंबरों से फेल हो गया है, वो 50 नंबरों से यहाँ पे फेल हो गया। मीन्स अगर वो 50 नंबर वो मार्क्स पा जाता, 50 मार्क्स वो पा जाता, तो मीन्स वो पास हो जाता, यही इसका पासिंग परसेंटेज होगा, यही इसका पासिंग नंबर होगा, ओके। दैट मीन्स एक स्टूडेंट है वो 40% मार्क गेन किया, लेकिन वो 50 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। मीन्स उसके 50 मार्क्स वो कम आते हैं, 50 मार्क्स उसकी कम आते हैं। अगर वो 50 मार्क्स वो पा जाता, वो एग्जाम में अपने पास हो जाता, ओके। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जब वो 50% मार्क्स पाता है तो वो क्या करता है, वो 40% मार्क्स से वो पास हो जाता है, वो 40% मार्क्स से वो पास हो जाता है ना। मीन्स उसको 40% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं और अधिक मार्क्स मिलते हैं, 40% मार्क्स से वो पास हो जाता है, पासिंग मार्क्स से अधिक मार्क्स पा जाता है। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे, हम करते हैं क्या कि इनका जो परसेंटेज का जो डिफरेंस आ रहा है ना, पहले उनको देखेंगे। तो इनका परसेंटेज का डिफरेंस देखिए, यहाँ पे परसेंटेज का जो डिफरेंस आ रहा है वो 10% आ रहा है ना।
परसेंटेज का जो डिफरेंस आ रहा है वो 10% आ रहा है, और वैसे भी हम हमेशा बड़ी क्वांटिटी में से छोटे वाले क्वांटिटी को लेस करते हैं। मीन्स 50 माइनस अगर 40 करेंगे, 50 माइनस अगर 40 करेंगे तो ये 10 ही आएगा। और यहाँ पे अगर इनके मार्क्स का अगर हम देखते हैं, इनके मार्क्स का अगर डिफरेंस देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वो 90 हो जाएगा। 90 कैसे हो रहा है, क्योंकि वो 40 मार्क्स अधिक हो रहा है, ये प्लस में मेरी संख्या जा रही है, और ये 50 मार्क्स मेरा कम पाया, मीन्स ये नेगेटिव में। तो इनके मार्क्स का अगर डिफरेंस देखेंगे -50 से 40 तक देखते हैं तो ये 90 डिग्री मतलब 90 मार्क्स इसके कम, इसके मार्क्स आ रहे हैं। ओके, 90 मार्क्स इसके आ रहे हैं। नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि बड़े वाले क्वांटिटी में से मैंने इस क्वांटिटी को मैंने लेस किया है, मीन्स ये 40 माइनस 50 मैंने किया है, तो ये दैट मीन्स ये 90 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स ये 90 मार्क्स इसके आए हैं। मीन्स 10% किसको शो करता है, वो 90 मार्क्स को शो करता है। 10% किसको शो करता है, 90 मार्क्स को शो करता है। तो 1% किसको शो करेगा, ये 1% किसको शो करेगा, वो 9 मार्क्स को ये शो करेगा। अब कोई भी रिजल्ट होता है तो वो 100% में रिजल्ट बनता है, तो इसका जो फुल मार्क्स होगा यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि इसका फुल मार्क्स क्या होगा, तो वो 900 हो जाएगा। ये 900 ये मैक्सिमम मार्क है, ये क्या है, ये मेरा मैक्सिमम मार्क, ये हम निकालिए, ये मैक्सिमम मार्क है। ठीक है, ये मेरा क्या है, मैक्सिमम मार्क है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है हमने तो मैक्सिमम मार्क निकाल लिया है। ओके, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वो 40% मार्क्स तो पाया ही है, लेकिन वो 50 मार्क्स से वो फेल हो गया है। 50 मार्क्स से वो क्या हो गया, फेल हो गया है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो हम ये जो निकाले ना, ये जो 10% 90 मार्क्स को शो करता है, तो 1% कितने मार्क्स को शो करेगा, वो 9 मार्क्स को शो करेगा। तो मीन्स ये क्या हो गया, 9 मार्क्स को वो क्या कर रहा है, 9 मार्क्स मेरे किसको शो कर रहा है, 9 मार्क्स मेरे 1% को शो कर रहा है। तो हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए था, हमें पास होने के लिए 15 मार्क्स और चाहिए था ना। पासिंग मार्क्स मेरा 50 मार्क्स और रहता तो वो पास हो जाता। तो 50 मार्क्स मेरे और चाहिए थे, तो 50 मार्क्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मार्क्स में कितने परसेंट होंगे, 1/9% होगा। तो 50 मार्क्स में कितने परसेंट होंगे, 50 मार्क्स में, तो ये 50/9 हो जाएगा, 50/9%। दैट मीन्स ये 5 होल 5/9% होगा। अब 40 मार्क्स वो पहले से ही गेन किया हुआ था, 40% मार्क्स वो पहले से ही गेन किया हुआ था। अब उसके बाद अगर वो इतना और मार्क्स पा जाता तो उसका वो पासिंग मार्क्स हो जाता। तो हम क्या कर लेंगे, 40% प्लस 5 होल 5/9% और इसमें ऐड कर लेते हैं, ये 45 होल 5/9% इसका ये पासिंग मार्क्स है। ओके, तो ऑप्शन मेरा जो है वो ऑप्शन नंबर मेरा सी इज राइट आंसर। हमने किया क्या है कि ये 40 मार्क्स मेरे पाया है, तो 14 मार्क्स ये पाया है, तो 50 ये मार्क्स ये फेल हो गया, मीन्स उसको 50 मार्क्स को कम मिले। अब उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट है वो 50 मार्क्स वो गेन करता है, तो वो 50% मार्क्स वो जब स्कोर करता है तो उसके जो मार्क्स होते हैं वो 40 मार्क्स अधिक होते हैं ना, देन ही पास्ड भी, तो वो 40 मार्क्स वो पास हो जाता है। तो हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, इनके परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 10% होगा, और इनके मार्क्स का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वो 90 होगा, क्योंकि वो 40 मार्क्स कम, सॉरी 50 मार्क्स कम पाएंगे तो -50 होगा, और ये 40 मार्क्स अधिक पाए तो ये +40 होगा। तो अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे 40 मीन्स ये करेंगे तो ये 90 हो गया। तो ये 10% 90 को शो करता है, तो 1% 9 मार्क्स को शो करेगा। अगर एक क्वेश्चन में ये पूछा रहा था कि इसका मैक्सिमम मार्क का क्या था, तो मैक्सिमम मार्क मेरा 900, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि ये 1% 9 मार्क्स को शो कर रहा है। तो अब यहाँ बताइए 40 मार्क्स इसको मिले ही थे, अगर 50 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 50 मार्क्स कितने परसेंट को शो करेगा, 50 मार्क्स कितने परसेंट को शो करेगा, तो इसको हम डिवाइड 9 से करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो वही 5 होल 5/9% आएगा। तो हम 40 प्लस 5 होल 5/9% को ऐड करेंगे, तो दैट मीन्स मेरा ये आंसर आएगा। ओके, दैट मीन्स मेरा ये आंसर आएगा। इसका फ्रेंड्स एक और आपका तरीका है जो ट्रेडिशनल तरीका है, जिसको आप एक्स वाई मान करके आप कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। अब दिखा रहे हैं आपको, एक सेकेंड। हाँ तो फ्रेंड्स इसका सेकंड
तरीका ये है, सेकंड मेथड ये है, सेकंड मेथड मेरा ये है। ओके, सेकंड मेथड मेरा ये है कि हम मान लेते हैं कि जो एग्जामिनर सॉरी जो स्टूडेंट है या फिर जो क्वेश्चन मार्क्स है उसका जो मैक्सिमम मार्क हम मान लेते हैं, मैक्सिमम मार्क क्या है मेरा, मैक्सिमम मार्क मेरा एक्स है। ओके, मेरा जो मैक्सिमम मार्क क्या है वो एक्स है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मैक्सिमम मार्क का वो 40% इंक्रीज करता है, मतलब पाता है, 40% वो मार्क्स पाता है, तो वो क्या करता है 50 नंबरों से वो फेल हो जाता है, तो 50 नंबर से वो फेल हो जाएगा। तो अगर वो 50 नंबर हम और उसको दे देते तो ये पास हो जाएगा। ओके, ये पास हो जाएगा, मतलब हाई मैक्सिमम मार्क का अगर 40% हम यहाँ पे किए तो ये दिखा रहा है, ये 40% मीन्स वो 40% वो मार्क्स स्कोर किया है और वो 50 नंबर से वो फेल हो गया। अगर वो 50 नंबर और पा जाता तो वो क्या करता, वो पास हो जाता। इज इक्वल टू हम कर देते हैं एक्स का ये 50%, ये जो 50% मार्क्स ये पाया है ना, ये 50% मार्क्स पाया तो वो कितने नंबरों से फेल हुआ, पास हुआ था, वो 40 नंबरों से पास हुआ था। मीन्स अगर उसका वो पासिंग नंबर हम निकालेंगे, जो यहाँ पे मिनिमम जो पासिंग नंबर था, अगर वो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम इसको -40 कर देते हैं। ओके, क्या किया हमने कि मान लेते हैं जो उसका मैक्सिमम मार्क वो एक्स है, तो एक जो स्टूडेंट था वो क्या किया हुआ था, स्टूडेंट ने क्या किया हुआ था, स्टूडेंट ने ये 40% मार्क्स गेन किया हुआ था, तो वो 50 नंबरों से वो फेल हो गया था, है ना। 40% मार्क्स वो स्कोर किया था तो वो 50 नंबरों से वो फेल हो गया था। ओके, 50 नंबरों से ये फेल हो गया था, तो अगर उसको पास होना है तो मतलब ये 50 प्लस करना चाहिए उसको। और यहाँ पे क्या है, पासिंग मार्क्स हम बता रहे हैं, और यहाँ पे ये क्या है कि ये 50% मार्क्स जब वो स्कोर किया था तो वो 40 मार्क्स उसके और अधिक आए थे, मीन्स वो 40 नंबरों से मार्क्स वो पास हो गया था। तो अगर हम इसका पासिंग मार्क्स निकालते तो पासिंग मार्क्स का क्या होगा, तो मान लेते हैं मैक्सिमम नंबर मेरा एक्स है, मैक्सिमम नंबर मेरा एक्स है, मैक्सिमम मार्क मेरा एक्स है, तो एक्स का 40% प्लस 50 करेंगे तो ये मेरा पासिंग मार्क्स आएगा। और इसका क्या कर लेंगे, एक्स का 50% -40 करेंगे तो ये मेरा दोनों का दोनों पासिंग मार्क्स होगा और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल में होगा। ओके, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम मार्क को ये शो करेगी। यहाँ पे देखिए 40x अपॉन में ये 100 हो जाएगा प्लस 50, इधर आप करेंगे ये 50x अपॉन में 100 हो जाएगा -40। आप यहाँ से इसको आप देख रहे हैं ये 2 अपॉन में 5 हो रहा है। ओके, ये 2 अपॉन में ये 5 हो रहा है x, और ये क्या हो जा रहा है x अपॉन में 2 माइनस एक्स अपॉन में 2, एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -90 हो जाएगा, है ना। ये इक्वल किधर में आएगा तो -90 हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, टू माइनस एक्स अपॉन में 10 इज इक्वल टू -90, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो 900 आ रहा है। मेरा यही मैक्सिमम मार्क है। मैंने पीछे जो फर्स्ट वाले मेथड से किया है तो उसमें भी मेरा 900 ये मार्क्स आए थे। कितने मार्क्स आए थे, 900 मार्क्स, ये मेरा मैक्सिमम मार्क है। ओके, ये 900 मेरे मैक्सिमम मार्क हो गए। अब ये जो मैक्सिमम मार्क हो गया तो हमने क्या बताया है कि इसका जो पासिंग नंबर है अब हमें वो निकालना है। क्या निकालना है, इसका पासिंग मार्क्स निकालना है। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हमें क्या करना, ये तो मैक्सिमम मार्क हो गया, तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए ये जो मैंने किया है इसका पासिंग मार्क्स, इसका पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, इसका पासिंग मार्क्स ये हो जाएगा, पासिंग मार्क्स जो x का मीन्स 900 का, x का 900 का 40% 40% प्लस 50 कर देंगे तो ये इसका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ओके, ये इसका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ये कट आउट, ये कट आउट, ये कट आउट, ये कट आउट, 9 4 36, ये 36 प्लस 50 कर देंगे, ये 410 आ रहा है। ओके, 410 ये इसका पासिंग मार्क्स ये है। अब इसी को मैं क्या करना है, पासिंग परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पासिंग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो और मैं ऑप्टेन मार्क को हम टोटल मार्क से डिवाइड कर देते हैं, ऑप्टेन मार्क को हम क्या करते हैं टोटल मार्क से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऑप्टेन मार्क को टोटल मार्क से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये मैंने ऑप्टेन ये मार्क ये मेरा टोटल मार्क है इंटू 100 कर देंगे, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये 41 अपॉन में 9 आ रहा है। सॉरी ये जीरो नहीं घटेगा, ये जीरो नहीं घटेगा। ओके, ये मीन्स ये भी वो करेंगे आप तो ये 45 होल 5 अपॉन में 9%, इसका यही आंसर होगा। आप इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स देन ही फेल्स बाय 2 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर 40 मार्क्स, जब वो 40 मार्क्स से वो करता है, जब वो 40 मार्क्स गेन करता है तो वो क्या करता है, देन ही गोट 40 मोर मार्क्स, तो वो 40 मोर मार्क्स और अधिक फाइंड आउट कर लेता है। ओके, देन फाइंड पासिंग परसेंटेज, जिसका वही पासिंग परसेंटेज हमें निकालना है। तो सेम है जैसा मैंने अभी पीछे बताया है क्वेश्चन, सेम उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या मैंने किया था, फर्स्ट वाले रूल से ही करते हैं क्योंकि वो बहुत आसान है। तो 30% ये जब मार्क्स पाया था तो उस वो कितने मार्क्स वो फेल हो गया था, ये 20 मार्क्स ये फेल हो गया था। ओके, ये 20 मार्क्स ये फेल हो गया था। फिर उसके बाद वो क्या किया है कि अगर वो 40% मार्क्स पाता है, स्टूडेंट अगर 40% मार्क्स पाता है तो वो क्या करता है, 40 मार्क्स से वो क्या होता है, वो पास हो जाता है। तो मैंने क्या बताया कि इनके परसेंटेज का हम डिफरेंस करते हैं, इनके परसेंटेज का आप अगर डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 10% आएगा। ओके, ये 10% आ जाता है। और अगर इनका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 60 आएगा, क्योंकि 40 माइनस माइनस 20 करेंगे आप, ये मेरा क्या आ जाता है 60 आ जाएगा, प्लस 60 मीन्स अगर 1% ये शो करेगा, 1% का की अगर बात करते हैं तो ये 1% किसको शो करेगा, 1% ये 6 को शो करेगा, 6 मार्क्स को ये 1% शो करेगा, है ना, ये मार्क्स है। इसका टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा, हाईएस्ट मैक्सिमम मार्क इसका क्या हो जाएगा, तो 100% मेरा हाईएस्ट मार्क्स होता है। तो हाईएस्ट मार्क्स मीन्स ये 600 इसका मार्क्स हो जाएगा, ये मैक्सिमम मार्क इसके ये है, मीन्स टोटल मार्क्स इसके ये है, जो क्वेश्चंस के जो टोटल मार्क्स हैं वो 600 है। ओके, तो अब बोला क्या जा रहा है, इसका पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 30% ये पाया ही हुआ था, ये इतने मार्क्स, ये इतने परसेंट स्कोर तो ये गेन किया ही हुआ था। वो फेल कितने नंबरों से हुआ, ये फेल हुआ 20 मार्क्स से ये फेल हुआ था। ये 20 मार्क्स को हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, परसेंट में कन्वर्ट करना होगा। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1% 6 मार्क्स को शो करता है। तो 20 नंबर किस को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे 6 से डिवाइड करोगे ना, जब आप यहाँ पे 6 से इसको डिवाइड करोगे तो आप यहाँ से इसका देखोगे कि ये 3.33% इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी। तो ये 33 मार्क्स तो उसने गेन किए ही थे इतना परसेंट, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 33.33% ये इसका पासिंग मार्क्स हो गया, ये पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज ये हो गया। ओके, इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज 9, आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। ओके, क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज 900 सॉरी, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज 9600 इफ द मेल्स एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाई 8% एंड 5%, देन population will become 10,272 आफ्टर 1 ईयर। मतलब एक साल के बाद क्या बोला जा रहा है कि इसका जो पॉपुलेशन वो इतना इंक्रीज हो जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टाइम में मेल और फीमेल्स क्या है, इन्हीं की हमें क्वांटिटी में बतानी है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक गांव है, गांव में कुछ लोग रहते हैं, उनकी संख्या क्या है, 9600 है, 9600 है। इफ मेल एंड फीमेल, मेल को अगर 8% से इंक्रीज करते हैं और फीमेल को 5% से इंक्रीज करते हैं, तो मेरा जो आंसर आ रहा है, मिस मेरा जो टोटल पॉपुलेशन, जो मेरा न्यू पॉपुलेशन आ रहा है वो 1272 हो रहा है एक साल के बाद। तो वही हमें क्या निकालना है, मेल और फीमेल का यहाँ पे क्वांटिटी निकालनी है, इनके नंबर को निकालना है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीका ये है मेरा, दो तरीका क्या, दो तीन तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड मेरा ये है, फर्स्ट मेथड मेरा ये है ना कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या था, पहले मेरा 9600 है, 9600 ये टोटल पॉपुलेशन है। जो मेल है इसमें मेल कुछ आ रहे हैं और इसमें कुछ फीमेल आ रहे हैं। फीमेल यहाँ पे ये मेल है और ये फीमेल है। मेल मेरा कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, मेल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8% से यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप यहाँ पे 8% यहाँ शो कर दिए। ये फीमेल 5% से इंक्रीमेंट हो रहा है, 5% से इंक्रीमेंट कर दिए। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, ये जो 8% है, 8% को हम क्या कर सकते हैं, 5 + 3% लिख सकते हैं। 8% को 5% + 3% लिख सकते हैं, और ये 5% तो है ही। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये टोटल पॉपुलेशन में क्या कर रहा है, मेल 8% इंक्रीमेंट हो रहा है और फीमेल का 5% यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ओके,
तो 8 को हम 5+3 लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 5% यहाँ पे मेल भी इंक्रीज हो रहा होगा और 5% यहाँ पे फीमेल भी इंक्रीज होगा। मीन्स अगर 9600 का अगर हम 5% निकालते हैं तो वो मेल और फीमेल दोनों की क्वांटिटी को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा। मेल और फीमेल दोनों की क्वांटिटी को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, अब 5 6 30 का 0 कैरी 3, 5 9 45 प्लस 8 40, 480 मीन्स ये 480 ये 5% की वैल्यू की ये शो करा कि 480 मेरे पॉपुलेशन इंक्रीज हुए जिसमें मेल और फीमेल दोनों है। ओके, ये 480 जो नंबर आ रहा है ये दोनों की पॉपुलेशन को शो करा कि ये मेल और फीमेल दोनों का ये इंक्रीज हुआ है। मेरा पॉपुलेशन कितना है अभी इंक्रीमेंट होने के बाद मेरा पॉपुलेशन कितना है मीन्स 10,272 है, 10,272 है। ओके, 10,272 है और पहले कितना था, इंक्रीमेंट होने से पहले कितना था, 9,600 ये था। अगर हम आप इसको यहाँ पे आप रिड्यूस करके देखेंगे, ये 2 ये 7 और ये 6 हो जा रहा है। मीन्स टोटल पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है वो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज कितना हो रहा है, 672 ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है जिसमें से 5% हमने यहाँ पे निकाला है जिसमें मेल और फीमेल दोनों है। तो मेरा बचा कितना, मेरा बचा इसी में से हम यहाँ पे से लेस कर देते हैं 480, यहाँ पे लेस करेंगे तो आप लेस करके देखेंगे ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे आप लेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 17 हो गया, 17 में से 8 जाएगा, यहाँ पे ये 9 बचा और ये 1 हो जाएगा। ओके, ये 1 हो जाएगा। मीन्स ये जो आ रहा है ना ये किसका आ रहा है, ये किसकी बढ़ी हुई संख्या आ रही है, मीन्स अभी इतनी संख्या और आ रही है, ये इतनी संख्या अभी बच रही है तो ये किसकी बढ़ी हुई संख्या, ये मेल का 3%, जो मेल का 3% बढ़ रहा है ये इसकी संख्या है ना। तो मेल का 3% वो 192 के इक्वल में होगा। हमें मेल की क्वांटिटी निकालनी है तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 192 और परसेंटेज में डिवाइडेड बाई 100 मीन्स ये 100 से यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा अपॉन में ये 3 हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाई ये 3 हो जाएगा। आप यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आप m की अगर निकालते हैं इसकी वैल्यू को तो ये 6400 ये मेल की क्वांटिटी हो गई और यहाँ से फीमेल की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आप यहाँ से आप लेस करके देख लो 64 ये हो गया और फीमेल का क्वांटिटी कितना हो जाएगा, फीमेल का क्वांटिटी मेरा हो जाएगा, फीमेल की क्वांटिटी 3200 ये फीमेल हो गया। ओके, क्या क्या मैंने बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बहुत विद इन ए सेकेंड आप कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। पॉपुलेशन टोटल इतना था, इसमें 8% मेल इंक्रीज हो रहा था और 5% फीमेल इंक्रीज हो रहा था। तो 8% जो इंक्रीज हो रहा है मीन्स 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 5+3% लिख सकते हैं। मीन्स अब ये क्या हो रहा है, ये 5% मेल भी इंक्रीज हो रहा है और 5% फीमेल भी इंक्रीज हो रहा है ना। तो 900 का अगर हम 9600 का अगर 5% हम यहाँ से आप निकालते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि 480 यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन रियली में इंक्रीज कितना हुए हैं, रियल में मेरा इंक्रीज इतना हुआ 672, इतने पॉपुलेशन मेरे इंक्रीज हुए हैं। तो हम इसमें से लेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आ रहा है और ये जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आएगा वो किसका है, ये मेल का जो 3% है ना वो उसका है, क्योंकि यहाँ पे मेल 3% अधिक है ना, तो ये 3% उसका है। तो बस वही मेल का 3% आप निकालेंगे तो ये 6400 ये मेल आ गया और फीमेल को बस वही 9600 में से लेस करेंगे तो ये फीमेल हो जाएगा ये मेरा इतना। ओके, एक तो ये मेथड है, आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड मेथड मेरा क्या है, सेकंड मेथड मेरा ये है, सेकंड मेथड मिस जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हम क्या कर लेते हैं, पॉपुलेशन मेरा x है, मान लेते हैं टोटल पॉपुलेशन मेरा x है ना, टोटल पॉपुलेशन मेरा क्या है x है। ओके, मान लेते हैं पॉपुलेशन x है, पॉपुलेशन मेरा क्या है। अब इसमें क्या है, x में क्या हो रहा है, सॉरी पॉपुलेशन x नहीं रहेगा, हम यहाँ पे पॉपुलेशन को x नहीं मानेंगे, यहाँ पे आप ये करेंगे। सेकंड मेथड ये है कि मेरा जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितना है, मेरा ये जो टोटल पॉपुलेशन है वो मेरा कितना है, टोटल पॉपुलेशन मेरा है कितना 9600 है, 9600 ये मेरा टोटल पॉपुलेशन है। ओके, हम
यहाँ से मेल को अगर कंसीडर करते हैं तो मेल मेरा क्या है x मान लेते हैं, फीमेल मेरा क्या हो जाएगा, फीमेल मेरा 9600 माइनस एक्स हो जाएगा, ये मेरा फीमेल हो गया। ओके, मेल में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हो रही है, 8% का यहाँ पे आप देखिए 8% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। फीमेल की में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट का कितना हो रहा है, मीन्स x का हम 8% निकालेंगे, x का मतलब 8% हो रहा है। तो कोई भी चीज होती है 100%, 100% होती है ना, कोई भी चीज 100% होती है। 100 में हम क्या कर रहे हैं, 8% और इंक्रीज कर दे रहे हैं, मीन्स ये 108 हो जाएगा। 108% ऑफ x हो जाएगा, 108% ऑफ x हो जाएगा। ओके, 108% ऑफ x प्लस हम क्या कर लेते हैं, इसका 105 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो ये 105% का ये 9600 माइनस एक्स कर लेंगे। कितना टोटल इंक्रीमेंट होने के बाद आ रहा है, टोटल इंक्रीमेंट होने के बाद 10,272 आ रहा है। ओके, 10,272 आ रहा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 108 एक्स अपॉन में 100 प्लस 105 एक्स 105 इंटू 105 इंटू 9600 अपॉन में 100 माइनस 105 एक्स अपॉन में 100 इज इक्वल टू 10272। ओके, अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 को एलसीएम हो जाएगा, और ये 108 है, 105 मीन्स माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू 1027200। 100 का ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो रहा है, जो प्रोडक्ट होकर के आएगा वो यहाँ पे लेस कर देंगे। तो लेस कर इसका जो प्रोडक्ट आएगा फ्रेंड्स, इसका जो प्रोडक्ट आएगा 1008000 होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे लेस करने के बाद, जब आप यहाँ पे लेस करने के बाद यहाँ पे आप इसको देखेंगे ना, तो ये प्लस के साथ रहेगा, प्लस 3x रहेगा। ओके, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको 1920000 हो जाएगा अपॉन डिवाइडेड बाई 2, आप सॉरी 3 इज इक्वल टू आप इसको करेंगे तो 6400 मीन्स x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। x की वैल्यू, ये मेल है, और फीमेल का क्या हो जाएगा, बस वही फीमेल, बस इसका उसी में से हम लेस कर देंगे तो फीमेल मेरा 3200 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, एक और पैटर्न है, एक और पैटर्न ये है, आपको ये दोनों तरीका आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक और पैटर्न ये है, एक और पैटर्न मेरा क्या है कि जो मेरा x% का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, बस हम केवल उसको भी लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो मेरा x% का जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, हम उसको भी लेकर के बस हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उस तरीके से भी मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे ये होगा, अभी मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का एक और तरीका क्या है, मेरा थर्ड तरीका ये है, ये मेरा थर्ड तरीका है। थर्ड तरीका ये क्या है कि क्वेश्चन में जो बोला गया मेल में 8% की इंक्रीमेंट हो रही है और फीमेल में 5% की इंक्रीमेंट हो रही है। तो इंक्रीमेंट के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको हम देखते हैं। तो पहले इंक्रीमेंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, 10,272 आ रहा है, और इंक्रीमेंट से पहले कितना था, 9,600। वही हमें लेस करने पे कितना मिला था, 6,672 आया था ना, 672। ओके, तो हम बस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का केवल हम रेशियो निकालते हैं, बस जो इंक्रीमेंट हुआ है ना, इंक्रीजिंग जो हुआ है ना, केवल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन केवल देखते हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का केवल हम देखते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का केवल आप देखेंगे। तो यहाँ से आप देखिए, जैसे ये x का 8% है तो x का हम 80% यहाँ पे कर देंगे। x का 8% है तो x का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 8% ही कर लेंगे। ओके, x का 8% कर लेते हैं, और y का मिस फीमेल का जो है, फीमेल मेरा क्या है 9600 का माइनस x है, मिस उसमें से जो x की वैल्यू लेस होगी वही मेरा फीमेल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि x का 8%, x का 8% प्लस फीमेल का
y% 5% इज इक्वल टू 672 कि ये इक्वल होगा। बस हम इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का लेकर के कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे 8x अपॉन में 100 प्लस 5 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा 500 50 5 6 30 का 0 हाथ में 3 ये 48 हो जाएगा, है ना, अपॉन में 100 माइनस ये क्या हो जाएगा 5x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 672। आप यहाँ से ये देख सकते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये मेरा आ जाएगा। इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 3x अपॉन में 100 होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये 192 आएगा, 192। फिर ये 100 का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस होगा तो मीन्स ये 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19200। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x को मैंने यहाँ पे मेल माना हुआ है, तो x की यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हैं फिर से ये 6400 आ गई। और फीमेल से भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं 32 ये आ जाएगा 3200। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, केवल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को लेकर के आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी इसमें टफ नहीं है। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 5500 इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज इंक्रीज बाई 11%। जो इंक्रीज नंबर ऑफ मेल्स का जो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है वो 11% हो रहा है, और नंबर ऑफ फीमेल्स का जो इंक्रीमेंट हो वो 20% हो रहा है, देन द पॉपुलेशन विल बिकम, इतना पॉपुलेशन हो जा रहा है। तो वही इसका फीमेल का हमें यहाँ पे नंबर बताना है कि फीमेल का नंबर क्या होगा। ठीक है, तो सेम एज बस जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5500 ये है ना पॉपुलेशन, मेरा 5500 ये पॉपुलेशन है। इसमें कुछ मेल है और इसमें कुछ फीमेल है, मेल और फीमेल। ओके, तो मेल कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, मेल यहाँ पे आप देखेंगे तो मेल यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम अगर मेल को x मान लेते हैं, मेल को सॉरी मेल यहाँ पे क्या है 11% से इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये 11% से इंक्रीज हो रहा है और ये 20% से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये 11% से इसको हम क्या कर सकते हैं 11% तो लिखेंगे ही, और इसको 11% प्लस 9% भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि ये 11% जो होगा ना वो मेल और फीमेल दोनों इंक्रीमेंट एक साथ हो रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों इंक्रीमेंट एक साथ हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि 5500 का 11% निकाल लेते हैं, ये मेरा जो आएगा वो दोनों का इंक्रीमेंट होगा, मीन्स मेल और फीमेल दोनों का इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ से आप निकाल करके देखेंगे तो ये देखिए ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल आउट, और इसको आप जब करेंगे तो 11 5 जा ये 605 आ जाएगा। ठीक है, ये 605 आ रहा है, और मेरा जो ये 605 आ रहा है, मेरा क्या था पहला इंक्रीमेंट के बाद जो नंबर आ रही है वो कितना आ रहा है 36330 आ रहा है, और इंक्रीमेंट के पहले क्या था 5500 आ रहा था, है ना, ये 0 ये 3 और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन को ध्यान समझिए, मेरा टोटल पॉपुलेशन क्या है 5500। मेल मेरा 11% से इंक्रीमेंट हो रहा था, फीमेल मेरा 20% से इंक्रीमेंट हो रहा था। ओके, 20% को हम क्या लिख सकते हैं 11 प्लस 9%, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। 11% क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं मेल और फीमेल दोनों एक साथ यहाँ पे इंक्रीमेंट होंगे, तो हम बस 5500 का 11% जो निकालेंगे ना ये शो करेगा कि इसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ है। अब ये 9% मेरा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 9% मेरा एक्स्ट्रा बच रहा है। मेरा जो पॉपुलेशन इंक्रीज वास्तव में मेरा इंक्रीज कितना हुआ है, तो जो न्यू पॉपुलेशन है और ओल्ड पॉपुलेशन में से हम यहाँ पे डिफरेंस करके देखें तो मेरा जो न्यू पॉपुलेशन है मेरा जो 830 है। ओके, 830 मेरे टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। लेकिन अगर इनका देखते हैं मेल और फीमेल दोनों का देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल 605 ही है। तो 605 में हम क्या करेंगे 605 को अगर हम इसमें लेस करेंगे, क्योंकि ये 11% तो है ही, 11% का हम इसको वैल्यू को लेस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 125 आ रहा है। ओके, ये 125 ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये इतने ये एक्स्ट्रा है। ये किसके एक्स्ट्रा है, ये फीमेल का 9% का ये है। किसका ये है, फीमेल का ये 9% ये है। तो फीमेल का 9% ये हो गया, तो 125 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, बस इसका क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो f इज इक्वल टू 125 अपॉन में ये 9 हो जाएगा। आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 9 से, तो यहाँ पे आप देखेंगे f की जो वैल्यू आ रही है, फीमेल की जो वैल्यू आ रही है वो 2500 आएगा। ओके, ये फीमेल की क्वांटिटी 25 आ जाएगा, क्योंकि इसमें फीमेल की क्वांटिटी पूछी गई, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बस सही है इसमें।
क्वेश्चंस कोई भी टफ नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। ओके, और भी आगे मेरे परसेंटेज वीडियो आएंगे और भी आपके टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। अभी के लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करिए। थैंक यू।